नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में जब इसकी तस्वीर सामने आई है तो हर किसी के देखने के मायने भी बदल गए हैं, क्योंकि जो नेता एक दूसरे के प्रति राजनीतिक मंच पर मोर्चा खोलते रहते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने सालों के बिछड़े दोस्त मिले हैं। ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड की सियासत की गलियारों में इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो उनके लेफ्ट साइड में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत खड़े हैं। लेकिन इस तस्वीर में इन दोनों के बीच जिस एक चीज ने ध्यान खींचा है वो है चावल का कट्टा। अब आप ये तस्वीरें देखकर सोच रहे होंगे कि भला एक मौजूदा सीएम दूसरे पूर्व सीएम से मुलाकात करते वक्त चावल का कट्टा क्यों लेकर जाएगा। तो हम आपको बता दें कि सीएम धामी ने अपना एक वादा पूरा किया है जो उन्होंने हरीश रावत से की थी। ये तस्वीर खुद सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और कई सारी तस्वीरों को शेयर करते हुए सीएम धामी ने लिखा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हरीश रावत जी से उनके आवास पर भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना और इस अवसर पर उन्होंने अपने खेत के चावल भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट कर कुशल मंगल पूछा और सीएम धामी ने रावत के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की और अपने खेत में उत्पादित चावल भेंट किए। उन्होंने इसे उत्तराखंड की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादों के सम्मान का प्रतीक बताया। हरीश रावत ने इसे आत्मीय भेंट के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और इसे आपसी सम्मान और सद्भाव का उदाहरण कहा। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में लगातार हलचलें मची हुई हैं। 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा प्रवास के दौरान जब खेत में हल चलाते हुए नजर आए तो तभी हरीश रावत ने उनकी खेती प्रक्रिया पर टिप्पणी की थी। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब फसल तैयार हो जाएगी तो आपको भी खिलाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हरीश रावत को अपने खेतों में तैयार चावल का कट्टा भेंट करके अपना वादा पूरा किया है। तो वहीं हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ संदेश दिया है कि लाइसेंसी हथियार और अब शौक दबदबे या फिर प्रदर्शन का साधना नहीं बनेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हथियार केवल उसी उद्देश्य के लिए रखा जाए जिसके लिए लाइसेंस जारी हुआ है, यानी आत्मरक्षा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल अपराध, डर फैलाने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने में किया गया तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस तत्काल ही निरस्त किया जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होंगे। जिले में इस समय हथियारों का सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के नियमों के तहत 2 से अधिक हथियार रखने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि अधिकांश मामलों में लोग खुद हथियारों का लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, जबकि बचे मामले में कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है। साफ है कि हरिद्वार में अब लाइसेंसी हथियारों पर प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी गई है। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम। तो वहीं हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे सुबह के वक्त यातायात काफी प्रभावित हुआ है। हाईवे पर बता दें कि 4 पहिया वाहन जो है वो धीमी रफ्तार से रेंगते हुए नजर आए। दृश्य जो है वो बेहद ही कम होने के कारण चालकों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। शहर के भीतर भी कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सामान्य आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित हो रही है और आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी घने कोहरे के बीच घरों से निकलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अभिभावकों की लगातार चिंता बढ़ गई है क्योंकि कोहरे का असर जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की ये तस्वीरें है जहाँ पर बुरी तरह से ठंड से लोग जो है वो प्रभावित हुए। हाईवे पर विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है। हालांकि यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, वो पूरी तरह से सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रतापपुर क्षेत्र में एक स्कूल बस में बाइक की टक्कर होने से 3 लोगों की मौत हो गई है।
जिनको लोगों ने खटीमा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है प्रतापपुर से, जहां पर एक स्कूली बस से बाइक की टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले युवक का अगर नाम बताएं तो देवेंद्र सिंह राणा और तीसरे का नाम राजेश सिंह राणा बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए उन्हें लाया गया। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी वारदात में एक वन विभाग के कर्मचारी को अपने वाहन के द्वारा विमला देवी नाम की स्त्री को टक्कर मारी, जिसकी मौत हो गई और उसे भी पोस्टमार्टम के लिए खटीमा लाया गया है। वहीं परिजनों को लगातार सतावना दी जा रही है और कांग्रेस विधायक जो भावुन कपाड़ी हैं वो भी अस्पताल पहुंचे हैं और लगातार हालातों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद से बता दें कि स्कूली बस में ये टक्कर हुई है बाइक सवार की, और इस दौरान 3 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये अभी थोड़ी देर पहले थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतापपुर नंबर 9 में एक स्कूल बस से और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रतापपुर के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई है। तो इस सूचना पर हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत के बाद हमको पता चला है कि भाई तीनों ही लोग मृत हो गए हैं। इसमें रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब घर की ओर आधा किलोमीटर ही लगभग रह गया होगा, तो स्कूल बस सामने से आ रही थी, मोड़ में इनका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है भाई, हानन फानन में जैसे भी गांव के लोग जैसे भी मिले, इनको लेके आए हॉस्पिटल तक। तो हॉस्पिटल में आते ही हमें, जब तक हम पहुंचे, हमें ये बताया गया कि ये मृत हो गए। तो तीन, एक का नाम देवेंद्र था, राजेश था, और दूसरे का नाम भी राजेश ही था। 3 लोग आए थे, जिसमें तीनों की मृत्यु अवस्था में ही लाए गए थे, जिनमें एक की उम्र लगभग 22 और बाकी दूसरे की 24 और 34 साल है। जब उनको लाया गया वो मृत अवस्था में थे। अभी हमने पुलिस को सूचना दे दी है, आगे की कार्रवाई। ये अभी थोड़ी तो वही खबर बड़कोट से है, जहां पर पौराणिक धार्मिक स्थल गगनी बड़कोट में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध महोत्सव को लेकर लगातार तैयारियां तेज है। ऐसे में इस साल ये ऐतिहासिक मेला जो है वो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक कुल 5 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां और आयोजन को रूपरेखा तय करने के लिए बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष जो है रमेश चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मेले का भव्य आकर्षण और ऐतिहासिक रूप देने के लिए विस्तार से चर्चा की गई और ऐसे में विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि कुंड की नाम से प्रसिद्ध ये मेला पौराणिक काल से लगातार चला आ रहा है, जो कि क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बसंत मेला कुंड की जातर के आज हमारी पहली बैठक थी, जिसमें हमने पूरे क्षेत्र के लोगों को, गणमान्य लोगों को, प्रतिनिधियों को, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था और सबके सुझाव यहाँ पे लिए गए कि ये मेला जो इसका पौराणिक, इसका जो रूप था वो किस प्रकार से वापस आ सकता है और इसको हम किस प्रकार से अच्छा से अच्छा इस मेले को कर सकते हैं। इस पे हमारे सभी लोगों के सुझाव आए हैं और जो भी सुझाव आए हैं हम उसके अनुसार, जो हमारी जनता के जो सुझाव हैं उनके अनुसार हम इस मेले को करेंगे और एक जैसा माघ मेले का जो स्वरूप है उत्तरकाशी का, उस स्वरूप में ही दिखाई देगा। ऐसा हम जो है पूरा जितना हमारे जिला पंचायत परिवार है उसका हम प्रयास करेंगे। वसंत उत्सव 2026 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। 5 दिवसीय ये मेला रहेगा। ये ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक है और ये दिव्य स्थान है। प्रयागराज से पूर्व गंगनानी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ माँ गंगा और यमुना के आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। यहाँ का अपना महात्म्य है और ये जो संपूर्ण रवाई क्षेत्र है, रवाई, जौनपुर, जौनसार, ये जो यमुना घाटी की पूरी बेल्ट है, इस क्षेत्र का ये दिव्य धाम है पुरातन समय से। और प्रतिवर्ष ये वसंतोत्सव कुंड की जातर बहुत दिव्य और भव्य रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो वहीं उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट जिले में स्तरीय अनुसूचित जाति बाजिग समुदाय ने अतिथि सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे और कई दिग्गज जो है मौके पर मौजूद रहे। जातीय समुदाय के लोगों ने एक स्वर में राज्य सरकार से मांग की है कि बाजगी समुदाय अपनी पौराणिक संस्कृति के स्वांग है और हर कार्यक्रम समारोह में समुदाय के लोग अपने लोग को वाद्य यंत्र के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तराखंड के कोटद्वार में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया है और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे। नदियों की कलनाद को और मंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं कोटद्वार, और जहां पर आयोजित वर्ल्ड फेस्टिवल में शिरकत किए हुए हैं, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं दिग्गज हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को सीएम योगी जो हैं वो संबोधन भी करेंगे, और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे हुए हैं और कई दिग्गज जो हैं वो भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम जो है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। कोटद्वार में वर्ल्ड फेस्टिवल है और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DD24 भारत। नमस्कार।